कल आई थी मैं अपने भाई के घर, बहुत दिनों से सोच रही थी जाने की। मेरी नीज़ भी बहुत दिनों से बुला रही थी तो प्रोग्राम बन गया। तो मैं आ गई थी फ्राइडे को अपने ब्रदर के घर और हमारा सभी का प्रोग्राम बना मूवी धुरंधर देखने का, जिसको कि आजकल सब जगह जिसका शोर है धुरंधर। वाक़ई में मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मस्ट वॉच मूवी है। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिला, पैसे वसूल हो गए। अदरवाइज़ आजकल मूवी देखना इतना महँगा है कि अगर आपको अच्छी ना लगे तो थोड़ा-सा लगता है कि क्या है भई, पैसे वेस्ट कर दिए। पर इस मूवी को देख कर लगा कि हमने सच में वाक़ई में बहुत ज़्यादा अ, अच्छा हमारा वो था डिसीज़न मूवी देखने का। काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिली। इस मूवी की जो ख़ास बात थी, इसमें हीरो रणवीर सिंह है, लेकिन डायरेक्टर ने हर एक कैरेक्टर को बराबर इम्पोर्टेंस दी है। हर एक कैरेक्टर का रोल एक ताकतवर है, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे इसमें लगी अक्षय खन्ना की। रणवीर कपूर तो ख़ैर वर्सेटाइल है ही, सभी तरह के रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं, बट अक्षय खन्ना जस्ट किल्ड इट। तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप सभी को देखनी चाहिए। पूरी दिल्ली में हाउसफुल था, कहीं भी टिकट नहीं मिली और बाई चांस हमें सिर्फ़ चाणक्य में 5 टिकट्स खाली थी। वही हमने फटाफट से बुक करा ली। मैं, मेरा ब्रदर, भाभी, दूसरी भाभी और मेरी नीज़, हम लोग आ गए थे चाणक्यपुरी मूवी देखने के लिए। चाणक्यपुरी के आस-पास ही हमारा बचपन गुज़रा है, हम आईएनए में रहते थे। स्कूलिंग, कॉलेज सब यहीं की है, तो हमने बहुत मूवीज़ बचपन में तो नहीं, यंग एज में, कॉलेज टाइम में इस थिएटर में देखी हैं। अब ये और मॉडिफ़ाई हो गया है, मॉल भी बन गया है यहाँ पर और हॉल अंदर से तो मुझे लगता है हॉल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम लोग कॉलेज टाइम में मूवीज़ देखा करते थे, लेकिन थोड़ा मॉडिफ़िकेशन तो हो गया है और काफ़ी इसमें थिएटर्स हैं, ऑडीज़ हैं। तो उस समय सिर्फ़ एक ही हॉल था जिसमें मूवी होती थी। अब तो शायद यहाँ पर 6 या 7 हैं जहाँ पर आप ऑडीज़ हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑडिटोरियम इन्होंने 6-7 बना रखे हैं। बड़ा मज़ा आया मूवी देख के, हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, बहुत फ़न किया और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम था लंच करने का कि लंच करेंगे किसी अच्छी जगह पर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे। घर में बहुत एन्जॉय कर रहे थे, तो ये हैं मेरी दोनों भाभी और ये है मेरी नीज़। तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम एन्जॉय किया और चाय पी, बन-मस्का खाया। बन-मस्का एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ऑल टाइम फ़ेवरेट, सभी की कभी भी खा सकते हो। छोटी-मोटी भूख लगी हो तो बन-मस्का इज़ बेस्ट, क्योंकि हाइजीनिक भी होता है और हल्का भी होता है। और फिर हम लोगों ने बैठ के आराम से मूवी एन्जॉय की। सभी को देखनी चाहिए धुरंधर। बस देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी। हम लोगों को तो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उसके बाद हम लोगों ने मूवी एन्जॉय की और फिर हम लोग चले लंच पे। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent. काफ़ी लंबी मूवी थी। मूवी देखने के बाद अब सभी लोगों को भूख लगने लगी थी, तो लंच का टाइम भी हो गया था। तो काफ़ी डिसाइड करने के बाद हम लोगों पहुँचे सीपी। सीपी में हम लोग यहाँ पर सैंडोज़ में आ गए हैं। यहाँ बहुत जगह हम लोगों ने सोचा अलग-अलग तरीके से। मेरी जो नीज़ है उसने
रेस्टोरेंट बताए, लेकिन इतनी भीड़ थी सभी जगह, हमको सीट नहीं मिली। बहुत सारी जगह पे काफ़ी वेटिंग थी, तो हम लोगों ने फिर यहीं डिसाइड किया। बाई चांस यहाँ पर बस एक ही सीट खाली थी और इसका खाना ऑलरेडी टेस्टेड है, टेस्टी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोगों ने यहाँ आ गए, काफ़ी अच्छा खाना था, खाना एंजॉय किया और फिर हम लोग गए घर। मूवी का बहुत मज़ा आया। तो एक अच्छा दिन, मौसम भी काफ़ी खूबसूरत था। थोड़ी देर लंच करने के बाद हम सीपी घूमे, काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक काफ़ी सालों के बाद भाई-बहनों के साथ, भाभी के साथ इस तरह से एक समय गुज़ारा, फ्री समय, मतलब जिसको कहते हैं ना बिना चिंता के। वरना घर गृहस्थी का तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता, घर गृहस्थी का टाइम तो चलता ही रहता है, कभी कुछ। और बहुत टाइम से मेरी नीज़ के बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यारी बच्ची है, इसके साथ सभी को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा नेचर है इसका, बहुत सॉफ्ट नेचर है। और जो मेरी भाभियाँ हैं, वो भी दोनों बहुत ही अच्छी हैं, ब्रदर, भाभी, हम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। हम लोग यहाँ पर फिर घूमते-घूमते हम लोग एक टी स्टॉल के पास चले गए। मौसम बड़ा ही प्यारा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, गर्मी तो थी ही नहीं। फिर हम लोग वहाँ बैठ गए। अक्सर हम जब कॉलेज टाइम में या उसके बाद भी सीपी आते थे, तो इसी तरह से घूमते रहते थे। कहीं पर कुछ खा लिया, कहीं पर कुछ खा लिया, कुछ शॉपिंग कर ली। सीपी में जनपद की जो शॉपिंग होती है ना, जंग ज्वेलरी जो होती है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और कपड़े-वपड़े, कॉलेज टाइम में, ऑफ़िस टाइम में, शादी के बाद भी बहुत खरीदे हमने। लेकिन जब हम कॉलेज में थे ना, तो तब हम आई थिंक घंटों-घंटों फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ घूमते रहते थे। और हाई हील या पॉइंटेड हील की हमने चप्पलें भी पहनी होती थी, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती थी। लेकिन एज फैक्टर इतना बड़ा काम करता है कि अब फ्लैट में भी ना बहुत ज़्यादा चलने से थकावट हो ही जाती है। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था और पुरानी कई जगह तो पुरानी यादें इतनी ताज़ा हो रही थी। मैं अपनी नीज़ को बताती थी, यहाँ से मैं वो खरीदती थी, यहाँ से मैं ज्वेलरी लेती थी, यहाँ से चप्पल लेती थी, यहाँ से बैग्स लेती थी। मैं बहुत उसको बताया। फिर इस शॉप से हमने ना भाभी के फ़ोन का वो टूट गया था, तो टेम्पर्ड ग्लास चेंज कराया और फिर घूमते-घूमते सीपी में काफ़ी देर घूमे, पिक्चर्स क्लिक की। और ये सामने आप पीवीआर प्लाज़ा देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत मूवीज़ देखी। मेरे टाइम में ये पीवीआर नहीं था, आई थिंक ये 8-10 साल में पहले बना है शायद। मैंने तो इसमें मूवी तब देखी थी जब ये पीवीआर नहीं था। बहुत मूवीज़ हमने देखी, क्योंकि ये एक सेंट्रल प्लेस था, यहाँ पे आके ईज़ी रहता था। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी मूवीज़ हमने प्लाज़ा थिएटर पे देखी थी। सीपी है ना, यहाँ पर एक रीगल था और एक ये था, 2 थिएटर ऐसे थे, बहुत हमेशा हाउसफुल रहते थे। और यहाँ पर एक ये ताऊ टी करके है, यहाँ पर मेरी नीज़ कह रही थी बहुत ही अच्छी चाय मिलती है और हॉट चॉकलेट वग़ैरह मिलती है। तो हमने, भाभी ने और ब्रदर ने तो चाय ली और नीज़ ने हॉट चॉकलेट ली। और हम लोग जाकर के वहाँ पर ना बैठ गए। वो यहाँ पर बैठने के लिए सीपी में ऐसा तो कुछ है नहीं, वहाँ पे हम फुटपाथ पे बैठ गए, बड़ा मज़ा आ रहा था। हल्की-हल्की ठंड और काफ़ी दिनों के बाद इतना प्यारा खूबसूरत मौसम। मेरी नीज़ ने कहा आप लोग जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी इन्होंने चाय बनाई और हम लोग सभी यहाँ आकर के बैठ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे हम यहाँ पर। तो ये मेरे ब्रदर भाभी यहाँ पे बैठे हैं, तो हम लोग भी बैठ गए। तो मेरी नीज़ ने कहा आप लोग बैठो थोड़ा, थक भी गए थे, काफ़ी चले हम लोग मूवी के बाद, सीपी घूमा हमने सारा। एक अच्छा समय बिताया, एक अच्छा मेमोरेबल टाइम हमने यहाँ पर बिताया। कितने टाइम से मेरे ब्रदर कह रहे थे आ जाओ, बस आना हो ही नहीं पाता। आई थिंक मेरे को 1 साल हो गया है मेरे ब्रदर भाभी को बोलते हुए, नीज़ को कहते हुए कि ये आ जाओ थोड़े दिन के लिए। तो मैं फ्राइडे आई थी और मैं संडे को, आज सैटरडे है, मैं संडे को वापस जाऊँगी, यानी कि कल मैं वापस चली जाऊँगी। और हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ ना बैठना यहाँ पे। Wish that बदन
चुपके से आए मेरे ख्यालों की आंगन में कोई मालिश करा मालिश। जन्मों के नाते बदल चुराए इसका अपना पुरानी से आए। दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है तेरे जाने। पिक्चर तो पैसा वसूल थी बिल्कुल, वेरी नाइस। मेहनत भी तो करते हैं। दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। मुंतजिर में था जो तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। मन में मेरे अब सवाल ही नहीं है, हुआ ये कोई कमाल भी नहीं है। जीते गया तुझे भूल के मैं ऐसे जैसे जिंदगी में कोई हार ही नहीं है। अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। तेरे जाने का मलाल भी नहीं है, अब तो तेरा इंतजार। तेरी तरफ नजर मुड़ी तो देखा है कोई बगल में तेरे। तेरी नजर से जो मिली मेरी नजर तो देखा है नूर चेहरे पे तेरे। तुझे बुलाने को आवाज ही नहीं है, तुझे बताने को अल्फाज ही नहीं है। बुझ रही है ये शम्मा मेरे हाथों में, इसे जलाने को अब आग भी नहीं है। जिंदगी ये अब बेजार भी नहीं है, मेरी आंखों में तो प्यार ही नहीं है। दिल ये खुश है हवाओं से दुआओं से, अभी आई कोई बहार।